तो बात करेंगे हम अपने यहाँ पर डेली विजर्स को लेकर। जिस तरह से हमारे यहाँ पर अगर हम डेली विजर्स की बात करें, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, पीएचई, पीडीडी, आरएंडबी, जितने भी हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एज ए डेली विजर्स यहाँ पर मतलब जो भी डिपार्टमेंट यहाँ पर काम करते हैं, तो सारे हमारे यहाँ पर डेली विजर्स भाई जो है वो परेशान हैं। तो इसी सब पर हमारे साथ जो है वो एक डेली विजर भाई जुड़े हुए हैं। तो भाई जिस तरह से अगर हम सैलरी की बात करें, आपको बहुत कम सैलरी जो है वो दी जाती है और महंगाई एक तरफ से आसमान को छू रही है, तो क्या बताना चाहोगे आप? सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया मुनीर जी। जी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि आपने बात की सैलरी की। जी। तो सैलरी हमें बहुत कम नहीं दी जाती, हमें आधी तनख्वाह दी जाती है। वो मैंने आपको पहले भी कंसेप्ट क्लियर किया था। बिल्कुल। क्योंकि यूटी बनाए हुए इनको 4 साल हो गए हैं। जी। यूटी का बेनिफिट डेली विजर को अभी तक कोई नहीं। बिल्कुल, यूटी के बेनिफिट्स हमारे डेली विजर्स को यहाँ पर नहीं मिलते हैं। क्योंकि जब ये यूटी बनाने वाले थे जी। तो इन्होंने ये, मैं उनको र्यूमर्स ही कहूँगा जी। क्योंकि अगर वो र्यूमर्स ना होते तो अभी तक वो ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट होते। बिल्कुल। तो वो ये र्यूमर्स थे कि जो डेली वेजर है, अगर आपका रेगुलर प्रोसेस नहीं भी शुरू हुआ तो आपको एक उस लेवल की वेजेस मिल जाएंगी कि जिससे आपके घर का गुजारा अच्छे तरीके से हो जाएगा। जी। जी। ये गुमराह किया गया। जी। उसके बाद इन्होंने कहा कि यूटी में जो सबसे बड़ा काम होता है 370 तोड़ने के बाद हमारा ये होगा कि हम डेली वेजर को रेगुलराइज करें। जी। ये जो दूसरा झूठ इन्होंने कहा। जी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक जब से ये सरकार सत्ता में आई है, जी, झूठ के पुलिंदे बांधकर झूठ के पुल पर चलकर ये चल रही है। तो लेकिन मैं इनको कहना चाहूँगा कि झूठ कब तक टिकेगा? बिल्कुल। आप झूठ के बलबूते पर कब तक लोगों को बेवकूफ बनाओगे? बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता हर एक बंदे की आंखें खुलेंगी। बिल्कुल। और आज की जो सिचुएशन जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, जी, इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हर कोई इंसान, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का डेली वेजर है, हर कोई इंसान अपने हक हकूक के लिए सड़कों पर निकला हुआ है। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर हमें हर एक आम आदमी जो है वो देखने को यहाँ पर आम आदमी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। चाहे वो मुद्दा गरीबी का हो, जी, चाहे वो मुद्दा गरीबी का हो, चाहे वो मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट का हो, बिल्कुल, चाहे वो मुद्दा डिस्क्रिमिनेशन का हो, बिल्कुल, जो कि डेली बेसिस के साथ हो रही है। बिल्कुल। पहले ये डिस्क्रिमिनेशन जम्मू और कश्मीर में हुआ करती थी, अब ये डेली बेसिस के साथ हो रही है। बिल्कुल। क्योंकि उन्हीं के साथ जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं उनको यूटी का हर एक बेनिफिट दिया जा रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल। और सूद समेत दिया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन डेली बेसिस को देने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन और कुछ नहीं इनके पास। कभी कभी हमें यह लगता है क्या हम इस स्टेट के नागरिक ही नहीं है, इस देश के नागरिक नहीं है? हम किसी और स्टेट से यहाँ पर आए हैं क्या? किसी और देश के रहने वाले हैं हम क्या? बिल्कुल। हमें भी डिपार्टमेंट में एक रिस्पेक्टेबल जॉब और रिस्पेक्टेबल हमें वेजेस चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि काम हम हर किसी के बराबर कर रहे हैं। बिल्कुल। लेने के नाम पर आपको काम हम 100% दें, तो देने के नाम पर आप क्यों पीछे हाथ खींचते हैं? बिल्कुल। बिल्कुल। एक तरफ आपके कुछ लोग कहते हैं कि जो डेली वेजर है वो डिपार्टमेंट्स की बैकबोन है। बिल्कुल। तो बैकबोन को सही रखने के लिए उसको प्रोटीन चाहिए। बिल्कुल। तो सर प्रोटीन पैसों से खरीदे जाते हैं। बिल्कुल। और उसका प्रोटीन वो है जो उसके बच्चे हैं वो भूखे ना मरे, उनको अच्छे स्कूल में एडमिशन्स मिले, उनके माँ बाप को अच्छे तरीके का ट्रीटमेंट मिले। उनका भी एक, मैं नहीं कहता लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो, लेकिन लाइफस्टाइल तो हो। बिल्कुल। यहाँ पर डेली वेजर सोचता है कि ये लाइफ है, ये क्या है। बिल्कुल जी। तो आप क्या मांग करना चाहोगे सरकार से? सर सरकार से
आपके चैनल के माध्यम से मेरी हर बार यही डिमांड होती है कि डेली विजिट्स का हक उन्हें दिया जाए। बिल्कुल। SRO 64 जो कि बना पड़ा है, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना मतलब उसके तहत लोग परमानेंट हुए हैं। क्या प्रोसीजर के थ्रू लोग परमानेंट होते हैं वो बना पड़ा है जी। आपने सिर्फ लोगों के नाम उसमें डालकर उनको अच्छे दिन का रास्ता दिखाना है। बिल्कुल। तो मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी, क्योंकि यूटी जब बना दी गई है तो जैसा कि अभी हमने मेंशन किया, यूटी जब बना दी गई है तो यूटी के बेनिफिट्स भी यहाँ पर मिलने चाहिए। बिल्कुल सर, यूटी के बेनिफिट्स मिलने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो आपका हक है। बिल्कुल। अगर आपको आपका हक ही नहीं मिलेगा, अब आप ये छोटी सी मैं बात पर आता हूँ, आपने स्मार्ट मीटर्स लाए। बिल्कुल। जिसका बिल 500 था उसका सीधा 4 से 5,000 हो रहा है। 5,000 आ रहा है। बिल्कुल। डेली वेजर की तनख्वाह 9,000। बिल्कुल। 311 रुपए के हिसाब से लगाए आप 9300 रुपया। बिल्कुल। ठीक है सर। बिल्कुल। 9300 रुपए में से आप बिजली का बिल निकाल दीजिए 5,000। बिल्कुल। पीछे बचा 4300 रुपया। बिल्कुल। राशन लेना है जी, दुकानों से। बिल्कुल। सिलेंडर लेना है दुकानों से। बिल्कुल। और वो सिलेंडर जो 400 रुपए का होता था तो हमने कांग्रेस की सरकार बदल दी थी। बिल्कुल। आज वही सरकार, वही जो ऑपोजिशन में बैठकर उस टाइम बातें करते थे, आज वही लोग हमें वही सिलेंडर जो 400 का हमें लेने में तकलीफ होती थी, आज हमें वही सिलेंडर जबरदस्ती 1250-1300 रुपए का थोपा जा रहा है। बिल्कुल। अगर आप हमें पूरी तनख्वाह नहीं दे सकते तो हमें हर एक चीज में सब्सिडी दीजिए। बिल्कुल। डेली वेजर्स को कम से कम हर एक चीज में 70% सब्सिडी होनी चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। अगर आपका सिलेंडर 1,000 रुपए का है तो हमें 300 रुपए में मिलना चाहिए। बिल्कुल। मैं ये डिमांड रखता हूँ, अगर आप हमें वेजेस पूरी नहीं दे सकते तो हमें सब्सिडी दीजिए। स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ पर सब्सिडी होनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे माँ बाप के इलाज के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो दवाइयों की दुकानें हो, वहाँ पर हमें 70% सब्सिडी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप उस लेवल पर उस तरह से कुछ नहीं करना चाहते तो इस तरफ पे आइए, ताकि हम किसी तरह तो आगे जा सके। और हाँ, जो सबसे बड़ी बात, हमारे आने जाने का किराया माफ होना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि आधी से ज्यादा तनख्वाह तो हमारी किराए में चली जाती है। बिल्कुल। आपने रूल्स निकाल दिए जी, आपकी बायोमेट्रिक्स होंगी जी, आपकी अटेंडेंसेस लगेंगी फोन पर जी। तो फोन पर अटेंडेंस लगवाने के लिए सर, जो ऐप चलाने के लिए वो स्मार्टफोन चाहिए। बिल्कुल। और आज की डेट में जो बिल्कुल, हमारा डेली विजर भाई कहाँ से 9,000 मैं वहीं पर आ रहा हूँ सर। और आज की डेट में स्मार्टफोन कम से कम 12,000 का आता है। बिल्कुल। अगर आप सस्ता ले आओगे तो वो ऐप ही नहीं चलेगी। बिल्कुल। 12,000 का वो फोन लेगा, 400 रुपए का वो रिचार्ज करवाएगा। चार्ज मंथली कराना है वो भी। ठीक है सर। और उसके बाद अगर आपके सर्विस डाउन है तो आप एब्सेंट हो। बिल्कुल। अगर आपने बायोमेट्रिक्स भी लगाई, वहां भी अगर सर्विस डाउन है तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, उसमें भी आपका ही कसूर है। और उसके बाद ये सब होने के बाद सर, जब ये वेजेस बनाते हैं जी, तो जो वेजेस की शीटें हैं वो कारपोरेटर साइन करता है जी, वो भी हमारी अटेंडेंस देता है जी। क्या हम चोर हैं? हमें समझ नहीं आता हम किस देश में रह रहे हैं। क्या पहले सरकारें नहीं थी? बिल्कुल। क्या हम लोग पहले सांस नहीं लेते थे, रोटी नहीं खाते थे? बिल्कुल। इन लोगों ने लोगों के मुंह से निवाला छीनने का काम किया है। बिल्कुल। 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 तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि कहीं ये ना हो कि इस इलेक्शन के टाइम पर इनको मुंह की खानी पड़े। बिल्कुल। 50+ की बात करते हैं सर। 50+ तो तब होगा ना जब ये यहाँ पर इलेक्शन करवाएंगे। बिल्कुल। इनके आसार तो मुझे लगते नहीं है यहाँ पर इलेक्शन करवाने के। जी। अवाम तो यही चाहता कि इलेक्शन हो। बिल्कुल। और इस एडमिनिस्ट्रेशन से हमें छुटकारा मिले। जी। चाहे कोई भी सरकार आए, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सरकार बने। बिल्कुल।
एक पॉलिटिकल सरकार बने। जी। ये एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को निचोड़ कर रख दिया है। मतलब आपको देना है 9,000 जी। और आपसे 25-30 हजार लेने की तैयारी पहले ही की है उन्होंने वापस। जी। वो कहते हैं ना, एक देना है और 100 लेना है। बिल्कुल। अब आप प्रॉपर्टी टैक्स लीजिए, बिजली के बिल लीजिए, राशन महंगे, सिलेंडर महंगे, बिल्कुल। बच्चों की पढ़ाई महंगी, किताबें महंगी। बिल्कुल। जिस जगह भी आप चले जाओ, हर एक चीज आज 10 गुना महंगी मिल रही है। बिल्कुल। बिल्कुल। हम भी पढ़े थे सर, हम भी पढ़े थे। हमारे टाइम पर जो जो पेन हमारे टाइम पर 5 रुपए का आता था, आज वही पेन 20-20, 25-25 का। बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो बच्चों को तो पढ़ाना ही है। बिल्कुल। मेडिसिन की आप बात कीजिए। बिल्कुल। वो कोई घर नहीं है जहाँ पर कोई बीमार ना मतलब प्रेजेंट हो एट द टाइम। सर यूरिया खा रहे हम जी। खाद जो भी हम खाते हैं उसमें खाद है। बिल्कुल। तो जो खाद हम खाते हैं, यूरिया वगैरह, डाया वगैरह, उससे हमारे शरीर को नुकसान होता है। बिल्कुल। तो बीमारियां तो लगेंगी। बिल्कुल। आज की डेट में सर 90% लोगों को शुगर और बीपी है। बिल्कुल। बिल्कुल। और जो बंदा क्रॉस कर जाता है 40 से 45 साल, उसके घुटनों की दर्द शुरू हो जाती है। बिल्कुल। बिल्कुल। थायराइड की बीमारी है। बिल्कुल। ये 4 बीमारियां तो मोस्टली सभी लोगों को है ना। बिल्कुल। ये दवाइयां कहाँ से लाएंगे हम? बिल्कुल। हम तो घर का राशन नहीं पूरा कर सकते, हम दवाइयां कहाँ से लाएंगे? हम बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ से? बिल्कुल। 9,000 में सिर्फ आप रोटी खा सकते हो, उसके अलावा आप कुछ कहो तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। बिल्कुल। अब छोटे छोटे बच्चे, आप घर पे आते हो, बच्चे देखते हैं पापा आए हैं, इनसे कुछ मांगने की कोशिश करते हैं। जी। और जो पापा होते हैं वो मुंह छुपाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि उनको पता है अगर ये 9,000 में मैंने यहाँ पर कुछ खर्च दिया तो महीना चलाना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। हम तो सफर कर रहे हैं सर। हमारी तो जो लाइफ है वो स्पाइल हो चुकी है, बट आगे हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं। बिल्कुल। और बच्चे जब सफर करते हैं तो एक बाप से बर्दाश्त नहीं होता, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। बिल्कुल। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमें सिर्फ इंतजार है ये यात्रा खत्म होने का। जी। उसके बाद कुछ बहुत बड़ा होगा। जी। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर वो कुछ बहुत बड़ा होगा। जी। और उसमें हम डिसीजन लेके आएंगे कि ये हमें रखेंगे या निकालेंगे। बिल्कुल। क्योंकि हम अब फुल एंड फाइनल करेंगे। जी। ये आश्वासनों का दौर अब बहुत लंबा हो चुका है। बिल्कुल। आश्वासन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, जहां तक मैं सुनते आ रहा हूँ, काफी ज्यादा आश्वासन मिले हैं। हालांकि यहाँ पर हमारे जो एलजी मनोज सिन्हा सर हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि इनकी मांगे जो है वो जायज हैं। सर वो अलग अलग पार्टीज की अगर हम बात करें, उन्होंने भी कहा था कि इनकी मांगे जो है वो जायज हैं। जल्द इस मैं पार्टी की बात पे आता हूँ सर, मैं पार्टी की बात पे आता हूँ। जी। जी। दिसंबर में हमारे जो ये बीजेपी पार्टी है जी, इन्होंने डेली बेसिस की एक कमेटी बनाई थी। जी। दिसंबर में उसकी रिपोर्ट सबमिट करवाई थी। जी। कि ये किस तरह से रेगुलर होंगे, ये कितने बंदों के क्राइटेरिया बनेगा। जी। तो 8 महीने हो गए वो रिपोर्ट सबमिट करे हुए, अभी तक उस पर कोई आपने देखा? जी। कुछ इम्प्लीमेंट हुआ? आप भी मीडिया के बंदे हो, आपने देखा कुछ इम्प्लीमेंट किया इन्होंने? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। बिल्कुल। करने के नाम पर जीरो। जी। हीरो बनने के नाम पर सबसे आगे। बिल्कुल। तो सर दुनिया की आंखें हैं, लोगों की आंखें हैं, लोग देख रहे हैं सब कुछ। बिल्कुल। लेकिन जवाब तो आपको तब मिलेगा ना जब आप इलेक्शन करवाओगे। वो आप करवाते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है हम इलेक्शन करवाएंगे, हमारा यहाँ पे सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिल्कुल। और आज तो एलजी साहब ने भी बोल दिया जी कि मैं यहाँ पर परमानेंटली थोड़े हूँ, मैं भी थोड़े दिन में चला जाऊंगा। आज आपने सुना होगा, न्यूज में बोला उन्होंने। जी। जी। बिल्कुल। पता नहीं कहाँ पर वो एड्रेस कर रहे थे, तो मैंने सुना वो उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने इशारा दे दिया है कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी, और एक अच्छी बात उन्होंने ये की जी कि मैं जाने से पहले यहाँ पर ऐसे ऐसे काम करके जाऊंगा कि आप लोग याद रखोगे। जी।
तो हम, अगर आपने ऐसा बयान दिया तो हम उम्मीद करते हैं बिल्कुल कि सबसे पहला तोहफा आप डेली वेजेस को दें। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो डेली विजर्स हैं काफी सफर आपने जो है वो किया है। सर वही बोल रहा हूँ, जी मैं कहता हूँ कि एलजी साहब, अगर आप ये करना चाहते हैं तो सबसे पहला तोहफा डेली वेजेस को दे, जो पिछले 25-25, 30-30 साल से भूखे मर रहे हैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद। बिल्कुल कहने के नाम पर वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, बिल्कुल लेकिन खाने के नाम पर उसके घर पे राशन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बाप उसके ने उसको मकान तो बना कर दे दिया, जी लेकिन वो उसको मेंटेन नहीं कर सकता। बिल्कुल हमारी सर, अगर इंडिविजुअली हमारी प्रॉपर्टीज देखी जाए तो हमारे पास क्या है? हम जीरो हैं। बिल्कुल माँ बाप ने जो किया उसके सहारे पर हम जिए, उन्होंने हमें पाला, आगे हमारी फैमिलीज को पाला। बिल्कुल बिल्कुल और आज के दौर में जब हमारे बाप पापा जी नहीं है, जी मोस्टली हम जो लोग हैं, जब हम अनाथ हो चुके हैं, हमारे बाप नहीं है, तो अब हमें समझ आता है, क्योंकि उन्होंने हमें कभी गर्म हवा लगने नहीं दी, हमें उस लेवल पे आने नहीं दिया। बिल्कुल लेकिन आज समझ आती है कि ये लोगों ने हमारे साथ क्या किया। बिल्कुल मैं किसी सरकार को स्पेयर नहीं करता, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो एनसी हो। जी जो भी सरकारें आई, सभी ने हमारा मिसयूज किया। बिल्कुल इलेक्शंस के टाइम पर हमें लॉलीपॉप्स दिए, जी हमारे वोट लिए। और ये जो हमारे बीजेपी जी आई, जी इन्होंने हमें सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया, क्योंकि कल हम जब सड़कों पर बैठते थे ये हमारे समर्थन में होते थे, जी लेकिन आज ये हमें डंडे मरवाते हैं। बिल्कुल हमें उठाकर डिटेन किया जाता है, बिल्कुल लाठीचार्ज किया जाता है हमारे ऊपर जो ये बोलते हैं ना, जो सरकारें बेईमान थी, जो उन लोगों ने हमारे साथ काम नहीं किया, जी जी इन लोगों ने किया, जो हमारे साथ बैठते थे, दरियों पर बैठते थे, सड़कों पर बैठते थे, हमारे लिए पुल जाम करते थे ये लोग। जी आज यही लोग हमें डंडे मरवाते हैं। जी हम हमारे हक की बात करते हैं तो ये हमें डंडे मरवाते हैं। हमें हमारे हक के लिए बोलने के लिए मना किया जाता है। बिल्कुल ये कहाँ का इंसाफ है सर? यहाँ पर तो तानाशाही हो गई है। बिल्कुल आप अपने हक की बात करोगे तो आप देश के गद्दार बनोगे। बिल्कुल इनका ये रूल बन गया है। मैं कहना चाहता हूं क्यों आप हमारी स्टेट पर किसी बाहर के बंदे को बिठाकर कब्जा किया है आपने, और हम अपना हक भी नहीं मांग सकते। बिल्कुल आज जम्मू कश्मीर की जो भी टॉप चेयर्स हैं, वहां पर हर एक बंदा बाहर से लाया गया है। बिल्कुल क्या जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे लोग ही नहीं है? यहाँ पर कोई KS IAS नहीं है? यहाँ पर बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं सर। बिल्कुल लेकिन आपने उन लोगों को साइडलाइन कर दिया। बिल्कुल सर बिल्कुल। अगर हमारी स्टेट का बंदा होता तो उसे हमारा दर्द महसूस होता, और वो देखता कि हाँ जी हाँ, यहाँ पर यूटी बनी है और इन लोगों को यूटी का बेनिफिट मिलना चाहिए। बिल्कुल आप लोग बेइंसाफी कर रहे हो हमारे साथ, और इस बेइंसाफी का खामियाजा आपको इलेक्शंस के टाइम पे भुगतना पड़ेगा। ये हम डेली बेसिस का आपको श्राप लगेगा। बिल्कुल आप लोग सत्ता से बाहर हो जाओगे। बिल्कुल क्योंकि करने के नाम पर आपके पास घोटाले हैं। बिल्कुल स्मार्ट सिटी के नाम पर आप घोटाले कर रहे हैं। हमारी 72 महीने की पेंडिंग तनख्वाहें रख के आपने यहाँ पर गुंडागर्दी शुरू कर दी है। कहाँ आपने काम नहीं शुरू करवाया? आज आप एक टाइल लगाते हो, कल उसको उखाड़ देते हो। बिल्कुल कहाँ से आ रहा है वो पैसा? बिल्कुल किसका है वो पैसा? कोई पूछने वाला नहीं है इन लोगों से। हमारे पैसे मिसयूज करे जा रहे हैं, हमारे पैसे। बिल्कुल हमारा एक एक बंदे का 3-3, 4-4 लाख रुपया जो इनके पास पेंडिंग है, ये उसको मिसयूज कर रहे हैं। इनको हिसाब देना पड़ेगा। बिल्कुल स्मार्ट सिटी के नाम पर घोटाले। बिल्कुल आप देखिए ना। अच्छा, आपको एक सबसे बड़ा मैं इनका स्कैंडल बताऊं जी, जो सरकारें करती हैं जी। जॉब निकली जी, जॉब एडवर्टाइजमेंट निकलती है जी, आप उसके फॉर्म भरते हो, उसकी फीस भरते हो जी।
आपकी एग्जाम की डेट आ जाती है जी, आपकी इस दिन एग्जाम होगा, एग्जाम होता है, उसके बाद उस जो वो जॉब प्लेसमेंट होती है उस पर क्या होता है, उसको खारिज कर दिया जाता है। बिल्कुल। ये जॉब ये नहीं होगी जी, बिल्कुल। इसको खारिज कर दिया गया। बिल्कुल। तो अगर आप उस चीज को खारिज करते हैं तो वो जो आपने फीस ली थी वो वापस क्यों नहीं करते? जी बिल्कुल, जिस तरह से जम्मू आप कश्मीर के एपटेक कंपनी को टेंडर इन्होंने दे दिया था। जी 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 जी, आपके सामने सब है, आपके बिल्कुल, सामने सब है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ अपने से बात नहीं कर रहा, बिल्कुल ये सब कुछ मतलब दुनिया के सामने है जो मैं बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद अगर आप लोगों को बेनिफिट नहीं दे सकते तो फिर उन्हें झूठे ख्वाब क्यों दिखाते हैं? बिल्कुल। आप लोगों ने मीटराइजेशन पिछले जब से आपकी सरकार आई है चौथी बार आपने मीटर बदल दिए हैं। जी कसूर आपके डिपार्टमेंट्स का लोग क्यों भुगते? बिल्कुल। सर मैं सीधी सी बात करता हूँ, एक डेली वेजर जिसको आपका एम्प्लॉय है, वो बिल्कुल आपकी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, आप उसको देते हैं 9300 रुपया बिल्कुल। महीने का, उसका आप बिल निकाल के दे दोगे 5,000 रुपया, वो कहाँ से देगा? बिल्कुल। वो तो सुसाइड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आने वाले दिनों में मैं सुन रहा हूँ कि शायद ये प्रॉपर्टी टैक्स भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स जी। इट मीन कि आपको 9,000 मिलेगा लेकिन आपके पास बचेगा कुछ नहीं। बिल्कुल। तो आपके बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? सड़कों एक पर तरफ से लाना और एक मांगेंगे। मतलब सर मैं वही बात कर रहा हूँ, करना। मतलब अगर आपने अपने बीवी बच्चों को रोटी खिलानी है तो आपको सड़कों पर जाना पड़ेगा भीख मांगने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये हालात हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के, डेली वेजेस के। बिल्कुल। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि अगर एलजी साहब ने आज वो बयान दिया है कि मैं कुछ अच्छा करके जाऊंगा, जी, तो मैं कहूंगा अगर आप में थोड़ी सी इंसानियत है, आपके दिल में थोड़ी सी भी दया है, जी, तो सबसे पहले डेली वेजेस का मसला हल करें। मसला बिल्कुल। क्योंकि क्यों लटकाया आपने उनको? बिल्कुल। अगर हम कहते हैं आपको, जी हमने आपको कहा हुआ है कि जहाँ तो आप हमें रेगुलराइज कीजिए, बिल्कुल। अगर आप नहीं कर सकते तो हमें टर्मिनेट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। बट टर्मिनेट करना है तो हमें पेंडिंग वेजेस भी चाहिए। आपके जो हक हैं, यानी जो आपने जी जी, जो अर्न किया है अभी तक, बिल्कुल जो हमने अर्न किया है और उसका जो हमें जितना टाइम लगे हुए हो गया है उस टाइम के हिसाब से हमें उसका पीएफ भी चाहिए। बिल्कुल। और वो हमें 1-2 में चाहिए। बिल्कुल। आप हमें दे रकम जो हमारी 25-30 लाख रुपए बनती है, हमें हम आपकी सर आपका बर्डन 1 मिनट में कम करेंगे। आप हमें 25-25 लाख दीजिए, आपको डेली वेजेस डिपार्टमेंट में कोई नहीं दिखेगा। बिल्कुल। ये मैं आपको वादा करके देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप हमें 25-25 लाख दीजिए, हम अपने बिजनेस स्टैंड करेंगे। बिल्कुल। हम क्यों अपने बच्चों को तड़पता हुआ देखें? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर एलजी साहब ये कह रहे हैं तो देखते हैं ना क्या करते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमारे जो डेली विजयर्स हैं उन्हें ये होप है कि कुछ, अगर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि कुछ अच्छा मैं करके जाऊंगा, तो हमारी जी उन्होंने मतलब ऑन मीडिया ऑन माइक बोला, ऑन कैमरा बोला है कि मैं यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट नहीं हूँ जम्मू कश्मीर का। बिल्कुल। तो मैंने वापस जाना है। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले मैं यहाँ पर वो करके जाऊंगा कि हर एक इंसान खुशहाल होगा जी, और मिसाल पैदा होगी यहाँ पर। जी जी, खुशहाली देकर जाऊंगा जी। तो हम तो उम्मीद करते हैं जी। अगर आप इतनी उम्मीद हमारे दिल में जगाई है आपने, बिल्कुल। आपके बयान को कुछ पॉजिटिव ले हम जी, तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले 1-2 महीने में आप फटाफट डेली बेसिस का परमानेंट का ऑर्डर निकालें। बिल्कुल बिल्कुल। तो डेली बेसिस आपको दुआ देंगे। बिल्कुल। बिल्कुल।
तो कहीं न कहीं हमारे जो यहाँ पर जो डेली विजिटर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें, तो जिस तरह से हमारे यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा सर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं जाने से पहले कुछ अच्छा करके जाऊंगा। तो हमारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें, जो हमारे यहाँ पर डेली विजिटर्स हैं, वो यहाँ पर होपफुल हैं कि उन्हें यहाँ पर कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। तो बाकी यहाँ पर देखने वाली ये बात होगी कि कब तक हमारे यहाँ पर डेली विजिटर्स के उनको जो है वो उनके हक हुकूक जो है वो मिलेंगे, चाहे उनका पेंडिंग वेजेस है जो उन्होंने अर्न किया है, मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी कब मिलता है और उनकी जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी अंडर SRO 64 के तहत ये जो डिमांड कर रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी कि कब तक हमारे यहाँ पर ये जो डेली विजिटर्स हैं वो यहाँ पर जो है परमानेंट होते हैं और बाकी ये सब जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है। तो शुक्रिया भाई हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए। जी शुक्रिया मनोज जी कि आप हर पल हमारे लिए वक्त निकाल कर हमारे जो भी मसले मसाइल होते हैं गवर्नमेंट के सामने रखते हो। जी। तो लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूँगा जी कि अभी जो मतलब गोल गोल घुमाने की जो प्रतिक्रिया आपने हमारे साथ पिछले 428 दिन से जो शुरू की है, जी जी, मैं कहता हूं कि अब उस पर आप अल्प विराम लगा दीजिए जी। नहीं तो जो आने वाला वक्त है वो आपके फेवर में नहीं होगा, क्योंकि एक डेली विजिट आपके 50 वोट खराब करेगा। जी। और ये मैं चैलेंज करता हूँ। बिल्कुल। और 60,000 मल्टीप्लाई 50 करके देख लीजिए आप कहाँ तक बात जाती है। बिल्कुल जी शुक्रिया। चलो शुक्रिया शुक्रिया।